चोल राजवंश की बात करें तो उनका दौर चाणक्य और मौर्य वंश से भी पुराना है। शुरुआत में राजाओं में वैदिक धर्म को मानने वाले करिकाल सबसे महान राजा हुए। उनका शासन 190 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया। चोल साम्राज्य का अभ्युदय 9वीं शताब्दी में हुआ और दक्षिण प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इनके अधिकार में था। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर भी इनका अधिकार था। कुछ समय तक इनका प्रभाव कलिंग और तुंगभद्र दोआ पर भी छाया था। इनके पास शक्तिशाली सेना थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो सके। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का निसंदेह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तक अर्थात 12वीं शताब्दी के मध्य तक चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया वरन कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और पांडव राज्य पर चढ़ाई कर दी। चोल 897 तक इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने पल्लव शासकों को हराकर उनकी हत्या कर दी, सारे टोंड मंडल पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद पल्लव इतिहास के पन्नों से विलीन हो गए, पर चोल शासकों को राष्ट्रकूटों के विरुद्ध भयानक संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोल सम्राट परांत प्रथम को पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इससे चोल वंश को धक्का लगा, लेकिन 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूटों के पतन के बाद वे एक बार फिर उठ खड़े हुए और उन्होंने सदियों तक शासन किया।